बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आवाज अब आपको फोन पर सुनाई नहीं देगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने ये डिसाइड किया है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए देशवासियों को जागरूक करने के लिए जो कॉलर ट्यून लगी हुई थी उसे अब हटा दिया जाएगा। बता दें कि ये कॉलर ट्यून पिछले कुछ महीनों से हर कॉल से पहले बज रही थी, जिसका मकसद लोगों को साइबर फ्रॉड, फिशिंग और ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए जागरूक करना था। लेकिन कुछ समय से लोग इससे परेशान होकर हटाने की मांग कर रहे थे। कॉलर ट्यून सितंबर 2024 में शुरू हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज में एक 40 सेकेंड लंबा मैसेज था। इसमें लोगों को फर्जी कॉल्स, अनजान लिंक्स और ओटीपी शेयर करने के खतरों से आगाह किया जा रहा था। शुरुआत में इस पहल की खूब तारीफ हुई, क्योंकि देश में हर दिन हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये कॉलर ट्यून लोगों के लिए सिरदर्द बन गई। लोगों की शिकायत थी कि ये 40 सेकेंड लंबा मैसेज हर कॉल से पहले बजना खासकर इमरजेंसी में काफी परेशान करता था। कुछ लोगों ने तो इसको लेकर आरटीआई तक दाखिल किया था। हालांकि इस कॉलर ट्यून का उद्देश्य लोगों को बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों के बारे में सचेत करना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन वाली कॉलर ट्यून आज से हटा दी जाएगी। 3 बार ढह चुके सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से का नए सिरे से निर्माण शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने एक बार फिर इस पुल का निर्माण शुरू किया है। नए डिजाइन के साथ बन रहे पुल को 18 महीने में बना लिए जाने का दावा किया गया है। बता दें कि यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला पुल है, जिसे जनवरी 2027 तक बनाकर तैयार कर लिए जाने का डेडलाइन है। करीब 1700 करोड़ की लागत से बन रहे सुल्तानगंज अगवानी पुल का वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास कर मंजूरी दी थी। इससे पहले 2013 में शिलान्यास का आधार रखा गया था। वहीं गंगा नदी पर बन रहा यह 3.16 किलोमीटर लंबा पुल इस बार भी बनेगा या नहीं, इसकी चिंता लोगों को सता रही है। गौरतलब हो कि पुल के चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यातायात में बड़ा सुधार होगा। इस पुल की विशेषता है कि इसे कंपोजिट स्टील बीम, कंक्रीट डेक और डेन केबल स्टे तकनीक से बनाया जा रहा है। पहले यह पुल एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज तकनीक पर बनाया जा रहा था, लेकिन 3 बार पुल का हिस्सा गिरने के बाद आईआईटी रुड़की की सलाह पर इसकी डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया। अब यह पुल मोकामा गंगा ब्रिज और दीदारगंज बिधुपुर 6 लेन ब्रिज की तर्ज पर बनेगा। वहीं पिछले 3 बार पुल गिरने की घटना पर स्थानीय लोगों के मन में भय और अविश्वास पैदा हो गया है। मौके पर एक बुजुर्ग ने चिंता जताते हुए कहा कि आंधी में जहां टीन का घर नहीं उड़ता, वहां ये पुल ही उड़ जाता है। वहीं न्यूज अंग बिहार की टीम जब कार्यस्थल पर पहुंची तो वहां 3 घंटे तक इंजीनियरों से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुए। जबकि पुल गिरने के सवाल पर एक युवा ने कहा कि पारदर्शिता की कमी के कारण उनका भरोसा टूटता जा रहा है। अब देखना शेष ये होगा कि क्या नई तकनीक और सख्त निगरानी के बाद पुल निर्माण का कार्य ससमय पूरा होता है या फिर कोई नई अड़चन आती है। बन रही है, क्या सुविधा मिलेगी, क्या लग रहा है? कहाँ बन रहा है? आज तो से हवा तो में उड़ रहा है। बनेगा जो अब क्या लग क्या क्या बार पास हुआ, बोल रहा है बनेगा, अगला महीना से कम लगेगा। कैसा कितना आया कितना गया? 18 महीना 18 बरस में नहीं 18 महीने में पूरा करने का निर्देश उम्मीद दिया। नहीं है, नहीं है नहीं, हवा में पुल गिरता है तो होम वाला पुल बन रहा है ना, वो नहीं गिर जाए। यकीन टूट गया अब। हाँ टूटवे करेगा, भ्रष्टाचार के पीछे लग गया है। भरोसा नहीं है कि बनेगा, भरोसा नहीं भरोसा नहीं है, अच्छा उम्मीद ही नहीं है तो एक भरोसा भी था, उम्मीद से बेकार हो गया है। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। क्या कुछ सुविधा मिलेगी आप लोग को? बन कहाँ रहा भैया, आप लोग बोल रहे पुल बन रही है। काम शुरू हो गई है, काम शुरू होता है, बार बार गिरता है, थोड़े बनेगा पुल। क्या लग रहा है? नहीं बन पाएगा पुल, नहीं बन पाएगा, ऐसा क्या बोल रहे हैं? बार बार गिर जाता है, बनता नहीं, गिर जाता है पुल नीचे। लेकिन सरकार 18 महीने में बनाने के निर्देश कितना बार दिया। ऐसा पार हो गया, अब नहीं होगा, बनने वाला नहीं है। हर एक बार 18 महीना आप 18 बरस लग जाएगा उसको बनते बनते। उम्मीद टूट गया है, उम्मीद टूट गया, बनेगा नहीं। मेरा घर वो पार हुआ, हाँ। बन जाता तो और आसान ना होता।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा हुआ। हम लोग को सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा। कहा है ऐसा क्या बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग का उम्र खत्म हो रहा है, इसलिए क्या लग रहा है पुल नहीं बनेगा? पुल बनते बनते हम ही लोग बन जाएंगे ना, पुल बनते बनते आप ही बन जाइएगा? हम ही बन जाएंगे ना, आप नहीं रहिएगा क्या? नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या हमको कोई लोग है नहीं है, ना हम लोग चढ़ सकेंगे। क्या नाम हुआ? अब की क्या होगा तो कहना मुश्किल है। नहीं लग रहा है कि बनेगा। उम्मीद ये नहीं कि हम लोग चढ़ सकेंगे। ठीक है। बनेगा तो जरूर है, बनना तो है ये है, लेकिन हम लोग चढ़ नहीं सकेंगे। 26 जून को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की स्थापना वर्ष 1987 में की थी, जिसका उद्देश्य लोगों को नशे से मुक्त कराना और उन्हें जागरूक करना है। इसी कड़ी में आज भागलपुर सिविल कोर्ट कैंपस स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकोष्ठ के समीप अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर सभी न्यायिक पदाधिकारी, न्यायालय कर्मी, पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक के द्वारा शपथ लिया गया। शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी किसी प्रकार के ड्रग उत्पाद का सेवन नहीं करूँगा। मैं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी ड्रग उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पर्यावरण की रक्षा हेतु ड्रग उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में पूर्ण सहयोग करूँगा। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत ड्रग का सेवन नहीं करूँगा। साथ ही मैं दूसरों को भी ड्रग सेवन से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने एवं ड्रग छोड़ने के लिए प्रेरित करने का वचन देता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कार्यस्थल एवं समुदाय को ड्रग मुक्त करने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रयोग करूंगा। साथ ही अपने समाज को ड्रग मुक्त बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दूंगा। जय हिंद। भागलपुर के समीक्षा भवन में बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में निर्वाचक सूची के विशेष पुनरीक्षण एवं मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारी को मतदाता सूची को दुरुस्त करने को लेकर चलाए जाने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पूरी तत्परता से कार्य करने का सख्त निर्देश दिया। में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज के इस प्रेस ब्रीफ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो 1 जुलाई 2025 के क्वालिफाइंग डेट से होना है, इसके संबंध में आप सभी लोगों को अवगत कराना है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश प्राप्त है, इसके आलोक में हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए अब हम लोग अभी आज से कल तक अपने बीएलओ को करेंगे विधिवत तरीके से। उसके बाद 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक हम लोग रेशनलाइजेशन रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन करेंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोपोज्ड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेक्शन। यदि कहीं जरूरत है, कोई व्यक्ति या कोई टोला हमारा बहुत दूर है जो 2 किलोमीटर से अधिक है, उसको हम लोग रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी इसमें प्रयास करेंगे।
और एक और चीज है कि जो ड्राफ्ट रोल है, इलेक्टोरल रोल है, उसके पब्लिकेशन के लिए हम लोग 27/7 से 31/7 तक उसके कंट्रोल टेबल को और जो भी एरर रहेंगे उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त को पब्लिश होना है। पब्लिश करने के बाद फिर हम लोग पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक है। तो जिनको भी किसी के नाम पे कोई आपत्ति हो या किसी का नाम को छूट गया है रोल में, वो उसके लिए कंप्लेन करेंगे तो शिकायत को हम लोग निष्पादित करेंगे। इसके बाद है कि इनोवेशन फॉर्म्स रिसीव ड्यूरिंग हाउस टू हाउस इनोवेशन पीरियड और उसका डिस्पोजल हम लोग 25/9 तक करेंगे। और सभी हेल्थ पैरामीटर को चेक करने के बाद 27 तक हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे और फिर फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल का 30 सितंबर तक हो जाना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कमीशन ने कि कोई गलत देश का नागरिक या कोई गलत व्यक्ति इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है, उसको वेरिफिकेशन के लिए कमीशन का डायरेक्शन हुआ है, जिसमें हमारी पूरी टीम इस पे काम करेगी। किसी का भी जो जन्म है यदि 1/7/87 से पहले हुआ है तो उनको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास मैं लिस्ट का नाम पढ़ूंगा वो डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा। एक्चुअली अभी जो बीएलओ जाएंगे और बीएलए हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बीएलए को अपॉइंट किया है, तो बीएलओ है, बीएलए है और आम आदमी कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति को जिनकी उम्र भी 18 वर्ष से अधिक है, एक इनोमिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। उस इनोमिनेशन फॉर्म को लोग ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फिलअप करके बीएलओ को दे सकते हैं। हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, जिन लोगों का भी नाम इलेक्टोरल रोल में है उसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में कुछ तथ्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म 1/7/87 से पहले हुआ है तो उनको कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अपने जन्म की तारीख के संबंध में या जन्म के स्थान के संबंध में, ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यदि किसी का जन्म 1 जुलाई 87 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो उनको इनोमिनेशन फॉर्म के साथ साथ अपने माता अथवा पिता का एक आइडेंटिटी देना पड़ेगा कि ये यहीं के बासिंदा है और उसके आधार पर इनका जो ईटी कार्ड है बनना है। तीसरा, यदि किसी का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उसमें उनको माता और पिता दोनों का उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो सही व्यक्ति हैं और उनका जन्म यहाँ हुआ। तो इस प्रकार से डेट वाइज कमीशन का डायरेक्शन है। अब करना क्या है, हमारा बीएलओ क्या करेगा? हमारा बीएलओ हर घर में जाएगा, इनोमिनेशन फॉर्म को फिलअप करेगा, उनके साथ उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साक्ष्य को इकट्ठा करेगा, फिर आ करके और वो ऑनलाइन बीएलओ अपलोड करेगा। तो ये अपलोड हमारा बीएलओ भी कर सकता है घर पर जाकर, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग स्वयं सक्षम है, ऑनलाइन में भी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। अब कौन से का जो पहचान पत्र है, कौन से पहचान पत्र वैलिड है, इन चीजों के लिए हम उसका नाम बताना चाह रहे हैं। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो कि रेगुलर एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू से मिलता है। दूसरा कि कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ है या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी मतलब नगर निकाय है, हमारा पंचायत भी लोकल अथॉरिटी है, तो वो भी कुछ सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसके बारे में। बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके द्वारा इशू हो प्रायर टू 1/7/87 से पहले का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो, पासपोर्ट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट या हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है, तो हम लोग आवासीय प्रपत्र इशू करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, खास करके आदिवासी समुदाय के जंगल में रहते हैं तो इशू करते हैं। OBC, SC, ST या एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमारे इशू करते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यहाँ वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट या लोकल अथॉरिटी, कई बार नगर निकाय फैमिली रजिस्टर बनाता है। और वो एनी लैंड, हाउस अलॉटमेंट
सर्टिफिकेट बाई गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में या हम लोग बंदोबस्ती करते हैं जमीन को तो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ये सुल्तानगंज बालूघाट रोड के आत्मादास ठाकुरबाड़ी से मूर्ति और जेवरात लेकर पूर्व महंत और पूर्व प्रबंधक के फरार होने का मामला सामने आया है। वहीं ठाकुरबाड़ी के नवनियुक्त महंत ने आरोप लगाते हुए बताया कि ठाकुरबाड़ी के पूर्व महंत ने बिना अनुमति के प्रबंधक और उप प्रबंधक नियुक्त कर लिया था। प्रबंधक ने पूर्व महंत की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर लीज पर संपत्ति लेने का कागजात तैयार कर कब्जा कर लिया। इसके बाद ठाकुरबाड़ी की मूर्तियां ठाकुर जी और गणेश जी एवं आभूषण को भी बेच दिया। मठ की मूर्ति और जेवरात की अनुमानित कीमत करोड़ों में है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा है आत्माराम ठाकुरबाड़ी, बालूघाट रोड, सुल्तानगंज, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर से। तो इस पे अभी मैं वर्तमान पंच से नियुक्त मुकामी महंत हूँ यहाँ का। यहाँ पूर्व में मुकामी महंत कश्यप दास और पूर्व प्रबंधक अखाड़े इस संस्था का रहते हुए क्रम में उसने पीछे संस्था की पड़ी मठ की ज़मीन और मकान ऊपर नीचे आगे पीछे व अखाड़े के मेन गेट उसका सबका मिलके बेश कीमती मूर्तियाँ जो यहाँ थी ठाकुर जी गौरी गणेश और उनके आभूषण गहने जो श्रृंगार का सामान सभी को बेच दिया गया है, चोरी करके बेच दिया गया है। ये नरेंद्र प्रताप चौधरी व उनके भाई लोगों के द्वारा। वो कौन थे मंदिर के? वो मंदिर में पूर्व प्रबंधक व उनका छोटा भाई उप प्रबंधक के पद पे अपनी मन मर्जी से नियुक्त थे। वो पूर्व महंत के द्वारा मिलकर, जैसा कि हमारे अखाड़े उदासीन पंचायती अखाड़े के मेमोरेंडम के विरुद्ध है। कोई भी मुकामी महंत प्रबंधक या उप प्रबंधक को नहीं रख सकता है, ऐसा हमारे मेमोरेंडम में नहीं है। जिससे फर्जीवाड़ा कर पूर्व मुकामी महंत से मिलकर मठ की संपत्ति को भूमाफियाओं को हस्तांतरित कर रहे हैं लोग। तो ये जो आपका मूर्ति और गहने जो कीमती जेवरात थे वो कितने दिन पहले की घटना है ये चोरी की? वर्तमान में मैं आया तो समिति पंचायती अखाड़े के द्वारा समिति को एक नियुक्त किया गया था। जब ये सब हुआ इससे अखाड़े को सूचित किया गया यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जिससे अखाड़े की समिति आई थी यहाँ। उस समिति की जांच में ये सब पाया गया कि जो यहाँ पूर्व प्रबंधक था उसके पास सभी चाबियाँ रहते हुए उसने इस सामान को बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के इस्लाम नगर वार्ड संख्या 23 से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सरकारी विद्यालय की भूमि पर स्थानीय दबंगों द्वारा कथित रूप से अवैध निर्माण किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल भवन का छज्जा और खिड़कियों को तोड़कर विद्यालय की जमीन पर नया निर्माण खड़ा कर दिया गया है। लोगों ने बताया कि मोहम्मद नौसाद उर्फ पोलो, उनके भाई मोहम्मद अबुल कलाम, मोहम्मद जुल्फकार, पिता स्वर्गीय मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद इसराइल ने मिलकर विद्यालय परिसर में अवैध रूप से कब्जा जमाया और नया पक्का निर्माण शुरू कर दिया है। इस निर्माण के दौरान विद्यालय की खिड़कियां बंद कर दी गई, जिससे कक्षाओं में हवा और रोशनी की सुविधा बाधित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार गर्मी के मौसम में बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कुछ बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है। घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मोहम्मद फिरोज। अच्छा फिरोज जी, आपने देख रहे हैं ये विद्यालय का ये जमीन है, विद्यालय का भवन बना हुआ है, आप खिड़की बंद कर दिए हैं, पानी गिरता है, छज्जा भी तोड़ रहे हैं, क्या मामला? खिड़की या छज्जी मेरी नहीं है, वो अलग है। कौन अलग है? कौन अलग है? नौसाद नाम है। नौसाद है वो? हाँ, वो अलग है। वो कौन है आपका? मेरा कोई नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? मेरा घर इधर है। ये स्कूल का जो नाला है ना, खिड़की जो स्कूल में खुलता है वो हवा के लिए खुलता है। अब मेरा पहले जब पढ़ती था उधर तो पानी गिरता था, अभी घर बन गया है तो उसका तो कम से कम नाला बनना चाहिए। अब ऐसे पानी बहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो ज़मीन तो विद्यालय का है, जब खिड़की है जो भी है वो विद्यालय का सरकारी ज़मीन है। पानी जो बह रहा है तो उसका तो कुछ व्यवस्था सरकारी ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन है, हम रोक नहीं है। ये पानी आप चल के देखिएगा फिर समझ में आएगा कि वहाँ पर जो पानी गिर रहा है तो वो बह रहा है, हम लोग की तरफ आ रहा है। तो वही चीज़ बोला गया कि सर पानी जो आपके तरफ अगर आ रहा है, हाँ, तो आप अपना व्यवस्था कीजिएगा ना। हम व्यवस्था किए हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। छत का भी ढाल जो है, छत का ढाल आप उल्टा साइड में है। बोला कि खिड़की बंद कर रहे हैं, आप कब्जा कर रहे हैं जमीन का। नहीं, वो मेरा नहीं है, वो नौसाद किया हुआ है। नौसाद किया हुआ है। क्या मामला है यहाँ पे? मामला यही है कि इस्लाम नगर के विद्यालय जो है, बच्चे को बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन हवा का दिक्कत हो रहा है। ये जबरन जो है दबंग आदमी है, ये जो है बहुत पहले से जो है दीवार छज्जा तोड़ करके, स्कूल का छज्जा तोड़ करके जो है इसने अपना दीवार जो है ना छत अपना नए घर का निर्माण कर रहा है। नए घर का निर्माण किया, इससे जो है ना सब भयभीत है। कोई गाँव वाला भी जो है डर से नहीं बोलते हैं। क्या नाम है इसका जो बना रहा है? मोहम्मद नौसाद उर्फ पोलो। इन लोगों को आप लोग कहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं जब सरकारी विद्यालय का जमीन है, क्यों तोड़ रहे हैं? इससे ये सुनता ही नहीं है, गांव वाले तो सभी बोले ये किसी का सुनता ही नहीं है, ये अपना चलाता है। कहे बहुत पहले भी बोले गए थे, लेकिन ये कुछ सुनता ही नहीं, किसी का भी कुछ सुन नहीं रहा, अपना मन माने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब आलम। ग्रामीण है? ग्रामीण। कौन सा विद्यालय है ये? प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर। तो आप क्या हैं यहाँ के? सहायक टीचर। सहायक शिक्षक हैं जी। क्या नाम हुआ? अभयराज रेड्डी। क्या स्कूल में मामला है, क्या चल रहा है यहाँ पे? ग्रामीण लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये दीवार दिया गया है। ये तो हम लोग के होने से पहले ये खिड़की बंद है इधर से, और इधर भी पानी गिरने में रुकावट डालते हैं बगल वाले। जमीन तो ये सरकारी, हाँ, सरकारी विद्यालय का जमीन है ना? हाँ, विद्यालय का जमीन है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो बंद है हम लोग के होने से पहले से, दूसरी तरफ जो बारिश का पानी होता है गिरता है, साइड में स्कूल का ज़मीन है, वो भी कहता है इधर बंद करो, कभी मिट्टी डाल देता है ऊपर आके।
क्या इस तरह की- कब्जा कर रहा है वो क्या जमीन? कब्जा नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि इधर पानी नहीं गिरा, ये पट्टी पानी गिरा। विद्यालय का जब जमीन है वो कर रहा नहीं गिराने, तो वो कब्जा ही नहीं कर रहा जमीन को। कब्जा ही कर रहा है। हाँ? हाँ, जैसे विद्यालय खुला तो इस पे मिट्टी पहले वो बाथरूम बना रहा था, तो हम लोग मतलब बंद कर दिया था ये लोग। क्या नाम है उन लोगों का जो बना रहा है? ये बगल में। हाँ, इसराइल है। इसराइल नाम करके। हाँ। ये कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर। प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर। क्या मामला है यहाँ? मामला यही है कि बच्चे यहाँ लोग को सामने देखें। बच्चे लोग को जो है हवा नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। यहाँ का जो है छज्जी निकला हुआ था खिड़की, ठीक है। जबकि सरकारी जमीन जो है अभी भी 2-3 फीट छुटा है पीछे, तो उसने छज्जी किसने घर बनाया है? मोहम्मद नौशाद, बोलो नाम है बाप का, पिता का। नौशाद बना लिया है। स्कूल का जो दीवार है उसको पैक कर दिया गया है। पूरा पैक कर दिया है, पूरा छज्जी तोड़ के पैक किया गया है। अच्छा अच्छा, छज्जी तोड़ के पैक किया गया है। सरकारी भवन को तोड़ के बना रहा है। तोड़ के बनाया है। और इधर भी जो दिखाइए, इधर भी दिखाइए आप, ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ, ये भी जो यहाँ से सीधा है सरकारी स्कूल का जमीन, ये भी अंदर घुसा दिया गया है। उसको भी कब्जा कर रहा है। उसको भी कब्जा कर लिया, बना हुआ है, आप देख सकते हो। क्या नाम बताए जो कब्जा कर रहा है? पोली नाम। मोहम्मद नौशाद उर्फ पोलो है। आप लोग ग्रामीण हैं? हाँ, आप लोग शिकायत किए थे उनको, कहे थे? न, मतलब इतना शिकायत करने कौन जाएगा, किसको बोलने नहीं देता है। डर के मारे कोई गांव में बोलवे नहीं किया। समय में किसी तरह का दुर्घटना होगा।